देख सकते हो यहाँ पे जेई एडवांस 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन देख के तो बहुत डर लग रहा है। लगना भी चाहिए कि जेई एडवांस का क्वेश्चन है। हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेंज इसका गिवन है, हमको पहले रेंज निकालना था, यहाँ पे रेंज दे दिया गया है, हमको ये बताना है फाइनली। ये क्वेश्चन देख सकते हो एडवांस का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में वो क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो डायरेक्टली जेई मेंस एंड एडवांस में पूछे गए हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट वीडियो आपको लेक्चर में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो आप वहाँ से। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कराए हैं और बेसिक से क्वेश्चंस कराए हैं उसमें। ठीक है, मतलब जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। फिर उसके बाद ये जेई मेंस के क्वेश्चंस और भी हैं, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन गो अहेड। ओके, लेट्स बिगिन। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जेई एडवांस 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, रेंज निकालना है। ठीक है, डिफाइंड बाई इतना। देखो क्वेश्चन देख के तो बहुत डर लग रहा है, लगना भी चाहिए कि जेई एडवांस का क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ये रेंज पूछ रहा है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है, क्या है स्टेप्स? सबसे पहले इसको y के इक्वल करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, y के इक्वल कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2xy प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 6। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहां से क्या करो, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, 3x को इधर लाओ, 6 को भी इधर लाओ, सबको इधर लाओ और टर्म्स एक साथ लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, इसके साथ लिखा हमने माइनस का एक्स स्क्वायर जो कि इधर से इधर आया। ठीक है, उसके बाद प्लस 2xy, एक्स वाई के साथ हमने ये एक्स का टर्म लिखा। ठीक है, अभी समझ में आएगा क्यों लिख रहे हैं। तो ये प्लस का हो जाएगा 3x एंड इसको इस क्लास लिखते हैं, ये 4y बचा और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से हम लोग हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, मतलब हर एक टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। इस टर्म को छोड़ के ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारा। लास्ट में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको हमें सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच रहा है, वाई माइनस 1। यहाँ पे लिया एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा, 2y प्लस 3 प्लस 4y प्लस 6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म एंड कांस्टेंट वाला टर्म, ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आप इधर लिख लो। तो इस तरह से भी आप चीजों को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, बन गया। अब तो दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी हमको फर्स्ट चीज हमने क्वाड्रेटिक फाइंड किया, सेकंड चीज यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते हैं। ये सब स्टेप्स हैं। ठीक है, डी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते हैं तो डी क्या हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, y माइनस 1, सी कितना है, 4y प्लस 6। ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है। इसमें बहुत ध्यान से सॉल्व करने लायक है भाई, बहुत गलतियां होती हैं इसमें यार। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 4 3 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 12y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। -4 एज इट इज रखा, इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
ठीक है, ओके। इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 4y² प्लस 12y प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -16y² -24y प्लस 16y प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। y² ये कितना हो जाएगा भाई, -12y²। ठीक है, y वाला टर्म y वाला टर्म y वाला टर्म, इन सबको एक साथ कर लो। ये कितना हो रहा है, 6 और 2 8, 1 2 28, 28 में से 24 ये कितना बता 4, तो ये हो जाएगा +4y। कांस्टेंट टर्म कितना बच रहा है, दैट इज ओनली 24, तो हो जाएगा नहीं 24 + 9 भी तो है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 33 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से हम लोग ले लेते हैं माइनस साइन कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12y² -4y प्लस 33 ग्रेटर देन, माइनस कॉमन लिया इधर आएगा तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। आ जाओ इनको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं बाई श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, उससे आसानी होगी ज़्यादा। तो ये हो जाएगा -b यानी -4 प्लस माइनस √b² विच इज 4 का स्क्वायर, माइनस लिखो ना लिखो स्क्वायर तो बराबर ही है ना, b² -4 a एंड c विच इज 33 अपॉन 2a यानी 12 × 2 24। क्लियर। अब देखो एक काम करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस √ हो जाएगा 16 माइनस, एक मिनट, अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसा माइनस साइन हमने कॉमन लिया ना, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस कर दिया, इसके साइन हमने चेंज क्यों नहीं करी यार, ये भी तो माइनस का हो जाएगा ना, वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना -33, यहाँ भी हो जाएगा -33। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 1584। ठीक है, अपॉन 24। इसको सॉल्व करें फर्दर अगर हम लोग, तो ये कितना हो जा रहा है भाई 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा कितना 6 10 की जरूरत में 1 8 9 की जरूरत में 1, ये हो जा रहा है 1600। ठीक है, 1600/24। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 4 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 40, भाई ये 40 का होता है ना, परफेक्ट एक रूट बन गया अपॉन 24। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, प्लस माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हो जाएगा 4 + 40/24, और एक बार ये हो जाएगा कितना 4 - 40/24। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 44/24, 44/24, 2 2 4, 12 100 11/6। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये पूरा आ रहा है 11/6, और इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करें ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है -36/24। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 8 जा एंड -12, 4 2 जा एंड 4 3 जा, -3/2। ठीक है, तो एक आ रहा है -3/2 और एक आ रहा है 11/6, ये हमारे क्या आ गए, रूट्स आ गए। ठीक है, रूट्स आ गए, तो एक काम करते हैं हम लोग, वेबिकॉप मेथड यहाँ से आता है। ठीक है, ये सब स्टेप्स हैं। ठीक है, चाहो तो कॉपीज में लिख सकते हो इसको, ये सब स्टेप्स हैं। यहाँ से वेबिकॉप मेथड क्या आता है, -3/2 यहाँ पे लाई करेगा एंड 11/6 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड में, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब अपने वेबिकॉप मेथड में पढ़ रखा है भाई, लेक्चर्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। ठीक है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाना है तो। अब हमसे पूछा क्या है,
नेगेटिव पार्ट पूछा है भाई, भाई डी लेस देन इक्वल टू 0 है ना, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई नेगेटिव साइन के बाद, देख रहे हो चेंज हो गई ना। तो चेंज हो गई मतलब क्या है, नेगेटिव पार्ट पूछा है। नेगेटिव पार्ट मतलब और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, डार्क सर्कल, सॉरी डार्क सर्कल आएगा, डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन दी बेबी कर्व मेथड वाला लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, क्यों था यार, एक मिनट, y में सॉल्व कर रहा है ना इक्वेशन, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर 11/6 क्लोज। ठीक है, क्लोज क्यों आया पता है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, डार्क सर्कल है। ठीक है, और इक्वलिटी का साइन है। अब यहाँ से ये हमारा फाइनल आंसर तभी कहलाएगा जब हम लोग क्या करते हैं, y की जगह पे कुछ भी पुट करते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन क्या था, ये वाला, मान लो y की जगह पे हम लोग 1 पुट करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 पुट किया y की जगह पे तो ये हो जाएगा x² - 3x - 6 अपॉन x² + 2x + 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x², यहीं पे कर देते हैं ना, 1 को हटाओ क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये हट जाएगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² से x² कैंसिल आउट, इधर आएगा 3x, तो ये कितना बन जाएगा 5x, और 6 इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा +10 = 0। ठीक है, x = -10/5 विच इज नथिंग बट -2। हमको यहाँ से x मिल गया भाई, x कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, x कुछ ना कुछ मिल रहा है हमको। इसका मतलब यह है कि हमारा जो S3 है, मतलब स्टेप 3 जो हमारा लास्ट स्टेप है, जो हमारा फाइनल स्टेप है बेबी कर्व मेथड, वो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा फुल एंड फाइनल है, यही हमारा आंसर होगा। अगर हमको x नहीं मिलता ना, ठीक है, x कुछ भी नहीं मिलता, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं उस वैल्यू को हम लोग रिमूव कर देते हैं स्टार्ट से। ठीक है, उसको रिमूव कर देते, रिमूव करने का मतलब क्या है, माइनस कर देते ना बेबी कर्व मेथड में, ये सब तो पता ही है आपको। अगर कोई भी s नहीं मिलता तो पुट करने के बाद। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा लेंदी एंड टफ तो हो सकता है, बट उसके लिए जिसने प्रैक्टिस नहीं किया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से आते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना। ये देख सकते हो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने बना के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसको मैंने मतलब बनाया था यार, वीडियो बना रहा था मैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ ना कि कुछ इशूज़ की वजह से मुझे वीडियो को डिस्कनेक्ट करना पड़ा, तो मैंने सोचा अब क्यों दोबारा मेहनत करना यार, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारा टाइम भी बचेगा। ये क्वेश्चन देख सकते हो, एडवांस का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ जाओ, जो मैंने किया था उसी को डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ स्टेप्स बचे हैं तो उसको आगे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 इक्वेशन दिए हुए हैं हमको और बोला गया है हैव 1 कॉमन रूट। ठीक है, कि इनके पास क्या है, एक कॉमन रूट है, हमको बताना है वैल्यू ऑफ b। ठीक है, आ जाओ, 2 इक्वेशन थे, दोनों को लिख लिया, और एक कॉमन रूट है, हमने उसको मान लिया क्या, c। ठीक है, कॉमन रूट है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये हमने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक में, कॉमन रूट है जो सेटिस्फाई करा दिया हमने इक्वेशन को। मान लो इस इक्वेशन में हमने इसको पुट किया, ठीक है, c के वैल्यू को, तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, c² + c + b बन गया आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन द इक्वेशन। और इसमें जब पुट किया हमने c की वैल्यू, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया है, हाँ, और सेकंड वाले में जब c की वैल्यू पुट किया तो हमको यहाँ से ये इक्वेशन मिल गया, दैट इज c² = 1 - bc। ठीक है, और ये जो इक्वेशन मिला है ना, इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे पुट कर दिया है, c = 1 - c² = 1 - bc। ठीक है, तो ये वही है 1 - bc, और इसको c को एज इट इज रखा है, यहाँ से हमको c मिलेगा। ठीक है, लास्ट में तो ये हमको c मिला था ना, c² मिला था हमको। ठीक है, तो c² हमने यहाँ पे रखा, उसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमने +c को कॉमन लिया है। ठीक है, लेने के बाद ये 1 - b बचा, क्लियर। उसके बाद फिर जो सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं, ये पूरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 1 जो है वो इधर आकर राइट हैंड साइड में बन गया है, और ये +b जो है ये भी राइट हैंड साइड में आ गया है, तो दिस विल बिकम -b - 1, ऑलराइट। और उसके बाद ये एज इट इज, इसमें से हमने लिया माइनस साइन कॉमन। ठीक है, और ये c = ये बन गया 1 + b, जो कि यहाँ पे लिखा है विद द कॉमन ऑफ माइनस साइन, और नीचे क्या लिखा है b - 1, जो कि ये वाला है b - 1, ये तो 1 - b है। b - 1 कैसे हुआ, इसमें से भी हम लोगों ने क्या किया, -b को कॉमन लिया है, सो माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, सो दिस विल बिकम b + 1 एंड b - 1। ठीक है,
भाई 1 + b को हम लोग b+1 भी लिख सकते हैं ना, 3+1 को 1+3 लिखवाएगा तो 4 ही। ठीक है, तो बात वही है। और ये बन गया b-1 आफ्टर माइनस साइन इज इन द कॉमन। अब यहाँ के बाद हमने क्या किया, c मिल गया ना हमको, b+1 एंड b-1। अब हमने c को यहाँ पे पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में जो यहाँ पे हमको मिला था। ठीक है, तो c पुट किया, ये रहा c का वैल्यू और इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और 1 - b और c यहाँ पे पुट करना होगा। रुको, केवल c ही तो रखना है, तो c हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी रख सकते हैं ना। c क्या है, यही है c। कॉपी मारो, ऊपर पेस्ट करो भाई, जितना जल्दी हो जाए उतना, मतलब काम बढ़ाना क्यों है। इतना हो गया। अब ऊपर चले हम लोग, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को ले लिया कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में डिनोमिनेटर ले लिया कॉमन डिस्ट्रीब्यूट करके। तो कैसे किया, ये जो 1 है ना, ये 1, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो लास्ट में 1 ही बचेगा, है ना। तो 1 - b एज इट इज रखा। बस यहाँ पे क्या किया, 1 की जगह पे b-1 कर दिया ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम लोग उसको न्यूमरेटर को एक जगह लिख लें। उसके बाद क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड देखना बिल्कुल सेम चल रहा है एज इट इज। ठीक है, हम लोग चेंजेस कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। सो डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को कलेक्ट कर लिया एक में। ठीक है, ये बन गया न्यूमरेटर एक साथ, जितना भी न्यूमरेटर एक साथ ले लिया और डिनोमिनेटर को भी हमने एक साथ ले लिया। इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है। देखो यहाँ से फिर से ही हमारा एज इट इज क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें चेंजेस हम लोग कर रहे हैं तो ये बन जाएगा b-1 - b स्क्वायर, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर। सो b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b। ठीक है, और अपॉन b-1 चल ही रहा है। यहाँ से देखें तो b से b कैंसिल आउट, नीचे क्या बचा, ये सिमिलरली नीचे आ गया पूरा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या बचा, -b स्क्वायर -1 अपॉन b-1। यहाँ से जब आप देखोगे ध्यान से तो एक b-1 से एक b-1 कैंसिल आउट। ठीक है, इसको हम लोग अगर ऐसे लिख लें, इसको ऐसे ना लिख के, ठीक है, रूट स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भाई स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, तो ध्यान देना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ और स्क्वायर को काट देता हूँ, तो यहाँ से एक b-1 बच गया। ठीक है, बस ये बताना चाह रहा हूँ। अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बचा b+1 का होल स्क्वायर अपॉन b-1, और यहाँ बचा क्या, -b स्क्वायर -1। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ओपन कर देते हैं। आ जाओ यहाँ पे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab यानी 2b इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा हम लोग, ये हो जाएगा b-1 मल्टीप्लाई -b स्क्वायर -1। क्लियर, ये सेम चीज़ पूरा कॉमन आ जाएगा नीचे। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 - b और यहाँ क्या बचा, b स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखो 1 + b स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला चीज़ तो कॉमन आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने अंदर, तो ये हो जाएगा 1 + b स्क्वायर -b - b³। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ बच गया 2b बराबर, एक काम करो यहाँ से ना, ये इन दोनों टर्म्स को LHS में ले लो, तो ये +b हो जाएगा और ये +b³ हो जाएगा, बराबर 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3b + b³ बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने b लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 3 + b स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर + 3, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गया b बराबर 0 और इसको इक्वल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b = -√3। ठीक है,
तो b इक्वल्स टू प्लस माइनस √3i. ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर. 3i कहाँ है भाई? ऑप्शन में आ जाओ. i√3. ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. अच्छा, ये हमारा एक क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, पिछला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो ही ये आप बना पाओगे. उससे वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा इसको सॉल्व करने के बाद. ठीक है, आ जाओ देखते हैं. हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है, जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमसे बोला जा रहा है कि रेंज इसका गिवन है. हमको पहले रेंज निकालना था. यहाँ पे रेंज दे दिया गया है और बोला गया है ए बी क्या है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं. ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको ये बताना है फाइनली. ठीक है जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में. देखो, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, वही स्टेप्स फॉलो करते हैं. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ठीक है, सेम स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाइड. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 3y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, अब देखो सेम चीज़ लाते हैं इधर. सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये कितना है, प्लस 2xy माइनस ए एक्स. ठीक है, और लास्ट में क्या बचा, प्लस 3y माइनस बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ से हमने x लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, y माइनस 1. फिर यहाँ से हमने क्या किया, x लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, y माइनस a. ठीक है, और ये एज इट इज प्लस 3y माइनस बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक बन गया. क्वाड्रेटिक बनने का लास्ट में क्या होता है क्राइटेरिया, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा. यहाँ पे बी स्क्वायर यानी y माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a, a इज y माइनस 1, c कितना है 3y माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, एंड दिस इज, एक बार देख लो यार कहीं गलत तो नहीं हो रहा है. चलो अच्छा देखेंगे लास्ट में. ये हो गया माइनस 4y. एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. ठीक है, माइनस 4, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस 3y प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, ये हो जाएगा माइनस 12y स्क्वायर प्लस 4by प्लस 12y माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ से देखो वाई स्क्वायर वाला टर्म, ये हो जाएगा कितना, माइनस 11y स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर ऐसे ही बच गया यार, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay एंड इसको भी एक साथ लिख लेते हैं. यहाँ पे प्लस 12y हो जाएगा प्लस 4by माइनस 4b माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, यार कुछ गलत तो जरूर हो रहा है. तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2y होना चाहिए था. यहाँ पे है ना, हमने x कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे 2y होना चाहिए था. अब सब गलत हो गया ना, रुको मैं सही कर लेता हूँ. ठीक है, अच्छा जहाँ जहाँ आपको रेड दिख रहा है वहाँ वहाँ मैंने सही कर लिया है. ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग दिस, यहाँ पे 4 होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब मैंने सही कर लिया है, आप एक बार जरूर ट्राई करना घर पे. अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये वाई स्क्वायर वाला टर्म यानी -8y² आ गया यहाँ पे। और y वाला टर्म कौन कौन सा है, इसमें y है, इसमें y है, इसमें y है, ठीक है। तो y वाले टर्म में से हम लोगों ने y को कॉमन लिया, प्लस तो यहाँ पे कितना बचा 4a -12 नहीं, यहाँ से -12 4a -4b +12, ठीक है y। हमने यहाँ पे क्या किया है, बाहर प्लस लिया है तो सारे साइंस आपस में चेंज हो जाएंगे। ये 4a जो है माइनस का हो जाएगा और ये 4b जो है ये प्लस का हो जाएगा। तो करके देखना आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया a² -4b, ठीक है, > 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे कॉमन, ये बन जाएगा 8y² -4b -4a +12 y, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। और इसमें से भी हम लोग अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं बाहर तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा 4b -a², ठीक है। और जब ये जो है माइनस का साइन जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड, ओके। अब देखो, अब आता है मेन पार्ट, इतना आ गया। अब ऊपर जो रूट्स दिए हुए थे ना, रेंज दिए हुए थे -5 और 4, -5 और 4, वो इसी के रूट्स हैं, -5 4 एंड -5, ठीक है। रूट्स कैसे हैं, हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन में क्या देखा था, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व करके रूट्स निकालते थे, और रूट्स निकाल के हम लोग क्या करते थे, नीपो वगैरह स्टेप करके हम लोग फाइनल आंसर बोलते थे। तो वो रूट्स यही है भाई, हमको रूट्स सब ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, लिख लेते हैं एक बार नीचे लिख, a² + b² निकालना है, a² + b² निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स यानी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, ठीक है। जब दोनों को ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, इक्वल्स टू -b/a, तो माइनस पहले से है तो रिजल्ट बिकम प्लस, सो 4b -4a +12 -b/a कितना है 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -8 इक्वल्स टू 4b -4a +12, ठीक है। 4 लिया कॉमन, b - a +3 इक्वल्स टू -8, सो b - a +3 बराबर -2, ये इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है। सो यहाँ से b - a बराबर कितना आ गया, -5, ठीक है। b - a बराबर कितना आ गया, -5। तो यहाँ से अगर b निकाल लें तो कितना आ जाएगा, a - 5, ठीक है, काम आएगा आगे। ये हमारा सम ऑफ द रूट्स था। एक बार हम लोग इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, दैट शुड बी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे -20 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -20 इक्वल्स टू ये कितना होता है, c/a, c कितना है 4b - a का होल स्क्वायर अपॉन a इज 8, इधर का मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16 ही हो जाएगा, 160 बराबर 4b - a का होल स्क्वायर। सो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, b की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, a - 5, b की जगह पे हमने क्या पुट किया, a - 5 -a² बराबर -160, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4a - 20 -a² बराबर 160, वो भी माइनस में, ठीक है। अब देखो 4a, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, a², इसको अरेंज करके लिखते हैं बढ़िया से, a² -4a +20, तो ऑलरेडी इधर ही था, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, इसको बस इधर शिफ्ट कर लिए हैं,
ऑलराइट, इक्वल्स टू ये बन गया 0। सो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 140 इक्वल्स टू 0। ये कितना आ रहा है 14 और 10, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 10a माइनस 140 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 14 में से 10 गया 4 आ जाएगा। और ठीक है, हाँ ए लिया कॉमन, सो ए माइनस 14 प्लस 10 लिया कॉमन, ए माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ए प्लस 10 ए माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए कितना आ गया, ए आ गया माइनस 10 एंड 14। अब माइनस 10 हम लोग नहीं लेंगे, 14 लेंगे। क्यों माइनस 10 क्यों नहीं लेंगे, आज ऊपर दिखाता हूँ। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, माइनस 10 नेचुरल नंबर है नहीं है, दैट्स वाई हम लोग नहीं लेंगे। क्या माइनस 10 नहीं लेंगे, कहाँ गया यार। अब यहाँ से ए निकल गया 14, तो यहाँ से बी निकाल दो। 14 माइनस 5 इक्वल्स टू बी, तो बी इक्वल्स टू अगेन 9। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए था 14 प्लस बी था 9, 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 प्लस 81। ठीक है, 6 1 7 9 17 का 7 में 1 277 विल बी आवर एफएनएफ। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप सो मजा आया होगा। जहाँ भी देखो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बढ़िया क्वेश्चन था यार। ठीक है, पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाय बाय।